अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉर्टिकल। द कश्मीरी फाइल अब तक की बहुत बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि कश्मीरी फाइलें लगभग 252 करोड़ रुपए के बिजनेस कर चुके हैं। 250 करोड़ रुपए कश्मीरी फाइल, जिसको बनाने में 15 करोड़ रुपए भी नहीं लगा है। अब इतना रुपया कमाने के बाद विवेक अग्निहोत्री को क्या करना चाहिए? सीधे सीधे ये पैसा कम से कम 50% पैसा कश्मीरी पंडित को बसाने के लिए लगाना चाहिए। लेकिन जब विवेक अग्निहोत्री से पूछा गया कि इस पैसे से क्या आप कश्मीरी पंडितों की मदद करेंगे, तो विवेक अग्निहोत्री ने सीधा सीधा ना बोल दिया। सुनिए वीडियो में। कमाई होगी क्या ये कश्मीरी पंडितों को कुछ हिस्सा दिया जाएगा उससे? कमाई होगी तब बात करेंगे। अभी कमाई की स्थिति तो है, हमारी तो बहुत सारी हो रही है, स्थिति तो है अभी। इसका मतलब है कि विवेक अग्निहोत्री के नजदीक ये 250 करोड़ रुपए कश्मीरी फाइल से आए ही नहीं है, यानी द कश्मीरी फाइल ने कोई कमाई नहीं की है। हालांकि इन्होंने खुद कहा था कि आज करोड़ों लोगों ने कश्मीरी फाइल देख ली, तो वो पैसा गया कहाँ? तो बेचारे वो कश्मीरी पंडित जो हॉल में देख देख कर रो रहे थे, हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। हम समझते हैं आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन आपकी फीलिंग के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ किसी और ने नहीं बल्कि अनुपम खेर और विवेक अग्निहोत्री ने की है। दूसरी खबर यह है कि सलमान खान ने द कश्मीरी फाइल देखने के बाद अनुपम खेर को कॉल लगाकर उन्हें बधाई दी है। अब लोगों में यह चर्चा है कि भाई क्या बधाई दी है, तो मेरे ख्याल से सलमान खान ने अनुपम खेर को फोन लगाकर यह कहा होगा कि इतनी अच्छी एक्टिंग की है तुमने कि एक झूठी स्टोरी भी सही लगने लगी है। बीजेपी के लिए तुमने एक माहौल खड़ा कर दिया है और 2024 तक कश्मीरी पंडित को बसाया तो नहीं जाएगा, लेकिन कश्मीरी पंडित के नाम पर वोट जरूर मांगेगी ये मोदी सरकार। शायद यही सब बात उन्होंने अनुपम खेर से की होगी। अब सलमान खान जब बधाई दे रहे तो फिर आमिर खान कहां पीछे रहेंगे? आमिर खान ने भी द कश्मीर फाइल देखी और सुनिए उनका बयान क्या था। आमिर खान ने द कश्मीर फाइल देखकर यह बयान दिया कि यह इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जिससे हमारा दिल दुखता है। कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है, यकीनन वो बहुत दुख की बात है। इस टॉपिक पर जो फिल्म बनी है उसे हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए। आमिर खान के इस बात से मैं पूरी तरीके से मुत्तफिक हूं कि भारत के हर नागरिक को इस मूवी को देखना चाहिए। लेकिन इस मूवी को देखने के लिए आमिर खान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि जब कश्मीरी पंडित को मारा गया, वहां से भगाया गया पाकिस्तानी मुसलमान द्वारा, तो इसका पूरा समर्थन किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार थी। वीपी सिंह उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे। सेंट्रल में बीजेपी की सरकार थी समर्थन वाली, फौज भी बीजेपी की थी और वहां का गवर्नर जो कि जगमोहन था वो भी बीजेपी का ही था। तो तमाम के तमाम लोग बीजेपी के थे और कश्मीरी पंडित को प्लान करके एक माहौल खड़ा करके वापस से अटल बिहारी वाजपेयी फिर से पीएम बन सके, तो यह बहुत बड़ी बात है। कश्मीर फाइल में एकदम यही दिखाया गया है मेरे अनुमान से। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब एबीपी न्यूज के मंच पर आए तो उनसे भी एंकर ने पूछा कि आप द कश्मीर फाइल पर क्या कहना चाहेंगे, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा मैं वीडियो नहीं चला सकता, आप जाके देख लेना यूट्यूब पर। उन्होंने कहा कि एक डायरेक्टर अपने अनुभव से अपने तरीके से एक मूवी को दिखाता है। इसका मतलब है कि विवेक रंजन अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल अपने नजरिए से बनाया है। कोई रियलिटी नहीं, कोई सच्चाई नहीं, सिर्फ अपने नजरिए से पैसे कमाने के लिए, बहुसंख्यक आबादी को मूर्ख बनाने के लिए, उनका पैसा लूटने के लिए उन्होंने एक मूवी बनाकर डाल दी है और देश में वो मूवी चल रहा है। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने बयान दिया कि जो भी द कश्मीर फाइल को क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। अब विवेक रंजन अग्निहोत्री का ऐसा बयान आना मैं भी बहुत अजीब था कि विवेक अग्निहोत्री ऐसा तो इंसान नहीं है, इसकी संगत खराब कैसे हो गई? तब पता चला कि विवेक अग्निहोत्री आजकल अमित शाह के साथ उनका खाना पीना चल रहा है। अनुपम खेर, अमित शाह, विवेक अग्निहोत्री और उनके वाइफ, फिर उनकी मुलाकात योगी आदित्यनाथ से भी हुई है। और योगी आदित्यनाथ के से मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अनुपम खेर को एक स्पेशल तोहफा दिया है और उस तोहफे के बाद यह खबर निकलकर सामने आई कि द कश्मीर फाइल के बाद अब विवेक रंजन अग्निहोत्री द दिल्ली फाइल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली में ज्यादा मुसलमान मारे गए और मुसलमानों का घर जलाया गया, एक आध हिंदू को मारा गया और हिंदू द्वारा, मुसलमान ने यह दंगा किया ही नहीं है, यह एक तरफा मुस्लिम जेनोसाइड था। अब उस पर भी विवेक रंजन अग्निहोत्री पिक्चर बना रहे। अब आप सब मेरी बात को नोट करके रखना, जिस दिन बीजेपी सरकार गई इस देश से
उस दिन विवेक रंजन अग्निहोत्री द किचन फाइल बनाएंगे, जिसके माध्यम से वो ये दिखाएंगे कि गैस के दाम भले ही केंद्र की सरकार बढ़ा रही थी, लेकिन गैस के दाम बढ़ने के बावजूद भी लोगों के घरों में किचन में आग लग रही थी और लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, लोग बेबस थे, सब कोई तमाशा देख रहा था। तो वो भी फिल्म का इंतजार हम बहुत जल्द इंशाल्लाह बेसब्री से करेंगे। उसी बीच एक खबर आई कि द कश्मीरी फाइल की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। जी हां, न्यूजीलैंड में जब इस फिल्म की पेशकश की गई थी कि वहां के थिएटर में इस फिल्म को चलाया जाए, तो न्यूजीलैंड के सेंसर्स बोर्ड ने इस फिल्म के बारे में कहा कि ये मूवी, इसे पूरी तरीके से खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि ये मूवी फ्रीडम पर बहुत बड़ा खतरा है, आजादी पर बहुत बड़ा हमला है। और बहुत जोक्स, हालांकि मुझे हंसी बहुत आ रही थी इस वीडियो बनाने पहले, क्योंकि कैसे एक बंदा ने 250 करोड़ रुपए हिंदुओं से ठग लिए और सब के सब तमाशा देख रहा है और कोई कश्मीरी पंडित को मदद को आगे नहीं आ रहा है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर तीसरी बार यह कहा कि कश्मीरी पंडित को जल्द से जल्द वहां बसाया जाए। जब यूपीए की यानी कांग्रेस की सरकार थी, तब भी ओवैसी साहब कश्मीरी पंडित के लिए लड़ रहे थे, और आज बीजेपी की सरकार है, तब भी ओवैसी साहब कश्मीरी पंडित के लिए लड़ रहे हैं। और वो वीडियो पूरा यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जाकर देखिए। लेकिन सच्चाई यही है कि द कश्मीर फाइल्स में जो कुछ भी दिखाया गया, खुद आईएएफ स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की वाइफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है, क्योंकि वो कह रही है कि द कश्मीर फाइल ट्रू स्टोरी पर बेस्ड नहीं है। यहां तक कि उस वक्त, मैं बार बार कहता हूं कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जनता दल की सरकार थी, और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कोई और नहीं बल्कि विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर, जिसको बीजेपी के समर्थन से प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। और जगमोहन साहब उस वक्त कश्मीर के गवर्नर थे, और उस वक्त कश्मीर में कोई सरकार नहीं थी, बल्कि गवर्नर प्रेसिडेंशियल रूल वहां लागू था, और जगमोहन पूरा कश्मीर को चला रहे थे, वहां पर कोई मुसलमान का हाथ नहीं था। तो जो भी घटना 1990 में घटी, पाकिस्तान के सरहद से बहुत सारे मुसलमान भारत में घुसे, कश्मीरी पंडितों को धमकी दी गई, मस्जिदों का भी यूज किया गया, नो डाउट, पर भारत के मुसलमान इसमें शामिल नहीं थे, बल्कि उस वक्त भी भारत के मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों की मदद की। अब सवाल यह पैदा होता है कि हमारे देश की आर्मी क्या कर रही थी, उस वक्त प्रशासन क्या कर रही थी। तो देश की आर्मी सेंट्रल सरकार की बात मानती है, उनके ऑर्डर सुनती है, और उस वक्त 1990 में सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, वीपी सिंह उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर सेंट्रल से आर्मी को ऑर्डर ना मिले तो आर्मी क्या करे। अगर आर्मी को उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ऑर्डर दे देती तो उस वक्त आतंकवादी को वो खदेड़ कर बाहर भगा देते और कभी भी कश्मीरी पंडितों का प्लान नहीं होता। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि अगर कश्मीरी पंडितों का प्लान नहीं होता तो फिर कैसे बीजेपी सत्ता में वापस आती, कैसे बीजेपी कश्मीरी पंडित के नाम पर वोट मांगती, कैसे बीजेपी कश्मीरी पंडित के नाम पर पॉलिटिक्स करती। तो ये सब देश की बहुसंख्यक आबादियों का वोट लेने के लिए था, इससे मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं। मैं एक भारतीय मुसलमान होने के नाते देश की सरकार से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि वो जल्द से जल्द कश्मीरी पंडित को जहां से उन्होंने वहां से निकाले गए वहां पर वापस बसाए, एक बजट पास करें और हिंदू मुस्लिम यूनिटी की एक पहचान बनाए। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बीजेपी कभी भी कश्मीरी पंडितों को नहीं बसाएगी, क्योंकि इससे उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने अपनी बात आप तक रखने की कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए। द कश्मीरी फाइल आपको देखकर कैसा लगा, सही लगा कि गलत लगा, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वो जरूर आप हमारे कमेंट पर जरूर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉडिगल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को कीजिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत काम बाकी है। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉडिगल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे अभी के अभी लाइक और फॉलो कीजिए, कम से कम 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। और याद रहे, ओवैसी साहब भारत के मात्र इकलौते ही नेता हैं जिन्होंने कश्मीरी पंडित को बसाने की बात आज से 15 साल पहले भी कही, 5 साल पहले भी कही और आज भी कह रहे हैं, और वो आगे भी कहते रहेंगे। इसीलिए अगर ओवैसी साहब देश के पीएम बने तो कश्मीरी पंडित को कश्मीर में बसा दिया जाएगा। इस बात की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अब आपकी मर्जी है, इस वीडियो को फैलाकर मेरी बात को लोगों तक पहुंचाइए या फिर वीडियो देखकर हाथ में हाथ धरे अपना काम से निकल जाइए, मर्जी आपकी है।
तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलाम रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस। वाज़े तौर पर कहना चाहूंगा कि एक आरटीआई के एप्लीकेशन में यह कहा गया जवाब में कि 30 साल में 1724 मिलिटेंट्स को हुकूमत और फौज ने, पुलिस ने उनको मारा, मिलिटेंट्स को, यह उनकी मौत हुई, जिसमें से सिर्फ 89 कश्मीरी पंडित का कत्ल हुआ। और सर, हैरत की बात यह है कि कश्मीरी पंडित के ताल्लुक से बड़े गम और आंसू बहाए जाते हैं, मगर 30 साल में एक ही आदमी को कोर्ट ने उसको सजा दी। और विटनेस कौन था? कश्मीरी मुसलमान हरदनाथ वंचू के कत्ल के केस में। मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि एक आजादना कमीशन को फौरन बनाया जाए ताकि सच्चाई और हकीकत सामने आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और हैरत अफसोस इस बात का है कि 1500 नॉन पंडित हिंदुओं का भी कत्ल हुआ मिलिटेंट्स की तरफ से, मगर उनके बारे में कोई आंसू नहीं बहाया जाता, उनके बारे में कोई पिक्चर नहीं बनती अपनी जेब गर्म करने के लिए। सर, दूसरी बात यह है कि जो बात यहां पर सरकार की तरफ से कही गई कि जो डिलिमिटेशन हुआ, असेंबली और पार्लिमानी हलकों की जो हदबंदी की गई, वो बड़ा ही साफ सुथरे तरीके से किया गया। कितना साफ सुथरा था देखिए सर, अनंतनाग को उन्होंने मिला दिया पूंछ और राजौरी से। इतना साफ सुथरा था कि साउथ कश्मीर एक ऐसा इलाका है जो कंप्लीट एथनिकली कश्मीरी है, वहां से आप उसको मिला दिए पूंछ और राजौरी में। अगर दिसंबर में इंतखाबात होंगे तो मुगल रोड तो बंद होगी, तो किसी को आना है तो डोडा, उधमपुर, जम्मू, पूंछ से उसको आना पड़ेगा। कितने डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करेंगे? ये आपका साफ सुथरा मुजाहरा है। तीसरी बात यह है कि सर, मैं मोहतरमा फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा जब जवाब देंगे, वो उस ऐवान के जरिए पूरे मुल्क को बता दें कि आपने दफा 370 को, आर्टिकल 370 को हटाने के बाद आपने कहा था कि हर मर्ज का इलाज हो जाएगा। मर्ज का इलाज नहीं हुआ, मर्ज बढ़ गया। जो मर्ज नहीं था पहले, वो मर्ज बढ़ चुका है। मैं आपके जरिए से मोहतरमा फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से जानना चाहूंगा कि इस ऐवान पर आप रख दें कि कितना एक पैसा इन्वेस्ट हुआ नहीं हुआ। एमओयू की बात मत करिए, कागजात तो बहुत निकलेंगे, मगर एमओयू नहीं बल्कि एक पैसा कितना आपने इन्वेस्ट कश्मीर में करवाया। दूसरी बात यह है सर, एक तरफ सरकार बोलती है हम प्राइवेटाइज करेंगे पूरे मुल्क में, एलआईसी और सब चीज, मगर यहां पर हॉर्टिकल्चर को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना दिया गया। जो कश्मीरी अपना सेब बेचता था, आप उसको कह रहे हैं नहीं अब हम पीएसयू बना दिए। यह आपका साफ सुथरा और आपकी राह दिखाता है। पावर आपका बरकी का, आपने उसको सेंट्रल पीएसयू से जोड़ दिया। तीसरी बात यह सर, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है क्या फिर कश्मीर के लिए? यहां पर एक पॉलिसी, वहां पर एक पॉलिसी, कौन सी कंटिन्यूएशन है? आप तो यहां पर एक अपना रहे हैं, वहां पर अलग लोग अपना रहे हैं, इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं है। सर, फार्मा ट्रेडर्स पर दावे हो गए, रेट पड़ गया। जो सप्लायर्स है उन पर रेट पड़ गया। टोल पोस्ट खत्म कर दिया आपने। 114 राइस मिल बंद करने के दहाने पर आ गए। इसका जवाब नहीं है सही है गलत है। अच्छा सर, फिर आप देखिए कि एक और बात मैं आपके गोशे गुजार करना चाह रहा हूं कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस आप इतना कर दे रहे कश्मीरियों के ऊपर। यानी आप कल ये बताएंगे, मैं खत्म कर रहा हूं सर, कल आप ये बताएंगे कि नहीं हमने तो इतना पैसा दिया था। सर, कि आप ये इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है आपकी? और अनएम्प्लॉयमेंट कितना है सर कश्मीर में आज? अनएम्प्लॉयमेंट सर आज कश्मीर में 7.2% है। ऑल इंडिया पूरे भारत में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो 370 निकाल के आपने क्या किया सर? अनएम्प्लॉयमेंट वहां और बढ़ गया। अच्छा सर, ये और एक बात आपसे कर रहा हूं, JKIDC। सर, ये JKIDC ऐसा आपने एक शैतान को बना दिया आपने, वहां पर एक शैतान को क्रिएट कर दिया आपने JKIDC को। और जमीन किसी की भी ली जा सकती है, पुलिस साथ रहेगी और उसके फैसले को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। ये जमहूरियत है ना, जमहूरियत में गलत फैसलों को कोर्ट में चैलेंज करेंगे, माने जमीन किसकी भी ले लेंगे, पुलिस का ऑफिसर साथ देंगे। तो इसीलिए सर हम ये कहना चाह रहे हैं
कि हर एतबार से आपने वहां पर कोई गलत पॉलिसी की और अखलाकी तौर पर, आईनी तौर पर कन्वेंशन जो है, ये बजट को यहां नहीं डिबेट करना चाहिए। इस बजट को तो वहां के मुंतखब शुदा अवामी नुमाइंदों को बहस करनी चाहिए। यहां पार्लियामेंट में बैठकर हम एक जम्मू का, कश्मीर का कैसे बजट पास करेंगे? तो गैर अखलाकी बात है, कन्वेंशन के खिलाफ है, और इसको बताता है कि आपका मंशा और मकसद क्या है, कि आप यहां पर कठपुतली की तरह कंट्रोल करना चाह रहे हैं। और क्या कश्मीर में मिलिटेंट्स एक्टिविटी नहीं, लोग नहीं मर रहे वहां पर, सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं हो रही, बराबर हो रही है वहां पर। तो इसीलिए सर हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप इन हालात को, इतना खत्म कर रहा हूं सर, इन हालात को देखिए। और कश्मीर की जामा मस्जिद को क्यों नहीं खोलते सर? आप खोलिए ना जामा मस्जिद को, आने दीजिए। आपने जर्नलिस्ट फहाद शाह को पकड़ लिया, क्यों पकड़ा आपने? एक नहीं दो यूएपीए केसेस लगा दिए। आप बोलते हैं हम दिल और दिमाग को जीतना चाहते हैं। आप कहां दिल और दिमाग को जीत रहे हैं? आप तो वहां पर अपने जोर और जबर की बुनियाद पर जमहूरी तरीके से जो आवाजें उठ रही हैं उनको दबा रहे हैं आप। मैं इसकी मजम्मत करता हूं।